मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की पूर्णिमा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना कहा, सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की धरती पर ही विदेश मंत्री ने खासकर पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाने की कोशिश की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, दिवाली से पहले मोदी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी कर दी गई है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। अच्छा देखिए, दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपए क्विंटल कर दिया है। और रबी की 5 अन्य फसलें जो चना, मसूर, सरसों, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। बुधवार 16 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा देखिए, अभी रबी फसलों की बुआई का समय भी शुरू हो गया है। अक्टूबर नवंबर के समय रबी फसलों की बुआई की जाती है। इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मी के मौसम में यानी कि होली के आसपास अप्रैल में होती है। और बड़ी बात यह है, यह फसलें बारिश से भी ज्यादा प्रभावित नहीं होती। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों और जौ है। यह लिस्ट देखिए कितने रुपए एमएसपी पर बढ़ाए गए हैं। गेहूं की बात करें तो 150 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब नई एमएसपी 2425 रुपए हो गई है। इसी प्रकार जौ में 130 रुपए बढ़ाए गए हैं। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी बात यह है, सरसों और तिलहन की नई एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 300 रुपए तक नई एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। तो दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, रोडवेज की एसी वाली बसों में यात्रियों की घटती संख्या के बाद प्रशासन किराया घटाने पर विचार कर रही है। दिल्ली जयपुर रूट पर इन बसों में आधी सीटें खाली रह जाती है। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए डबल डेकर, वंदे भारत और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी उपलब्ध है। और डबल डेकर शताब्दी का किराया भी एसी बसों से कम है। इसीलिए यात्री अब एसी बसों की तरफ कम रुख कर रहे हैं। अभी दिल्ली रूट पर चलने वाली सुपर लग्जरी वोल्वो और स्केनिया का जयपुर से दिल्ली वाया कोटपुतली 750 रुपए किराया है। इसे घटाकर 670 रुपए किया जा सकता है। और दौसा एक्सप्रेस वे से होकर जाने वाली बसों का किराया 790 रुपए है। इसे घटाकर 720 करने पर विचार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर आ गई है। उदयपुर में लेपर्ड ने एक और महिला की जान ले ली है। लेपर्ड ने बुधवार दोपहर 3 बजे शहर से महज 5 किलोमीटर दूर बड़गांव के मदार में खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। दोनों महिलाएं घायल हो गई। इनमें से एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लेपर्ड ने महिला के गले पर अटैक किया था। आपको बता दूं, उदयपुर में करीब 1 महीने से लेपर्ड की दहशत बनी हुई है। यहाँ लेपर्ड बीते कुछ दिनों में ही 10 लोगों की जान ले चुका है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में चल रहे गड़बड़ पर राज्य सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर राज्य सरकार ने जिम्मेदारों को नरेगा कार्यों का सघन निरीक्षण करने की हिदायत दी है। आपको बता दूं, पिछली सरकार के समय महात्मा गांधी नरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक मनरेगा योजना में गड़बड़ चल रही है। इसी पर राज्य सरकार ने अब नकेल कसने की तैयारी की है। अच्छा बड़ी खबर ये भी देखिए, प्रदेश में 2018 व 2019 में अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना में भी जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। और इसका खुलासा एक आरटीआई में प्राप्त सूचना में हुआ है। प्रदेश के 22 जिलों में करीब 60,000 अपात्र किसानों के नाम से 210 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। दरअसल 22 जिलों की 264 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 352 कार्मिकों ने 210 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। विभाग ने इन पर कार्रवाई के निर्देश तो दिए, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में वसूली भी नहीं हुई। लेकिन भजनलाल सरकार अब इस मामले को भी वापस खोलने की तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार को लेकर काले कारनामे हुए, उनसे सबसे पर्दा हटेगा। एक और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने
स्कूल टीचर्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई शिक्षक और शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल जाते हैं। मंत्री ने कहा इससे बच्चे और बच्चियों पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या शिक्षक हूं, हमें कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। दिलावर ने हिदायत देते हुए कहा कि टीचर सही ड्रेस पहने। दिलावर ने कहा कई टीचर तो स्कूल में झूमते हुए पहुंचते हैं, ऐसे में बच्चे सोचेंगे कि टीचर तो पीकर आते हैं, जो ऐसे करते हैं वह शिक्षक नहीं बच्चों के दुश्मन है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में आते समय शिक्षकों को भी सही ड्रेस का चुनाव करना चाहिए। हमारा आचरण ऐसा रहे कि बिना कुछ बोले ही बच्चे हमसे संस्कार ले सके। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में बुधवार को राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट हुई। इसमें बांसवाड़ा में गोल्ड माइनिंग के लिए 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, जिसके जरिए करीब 6,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। जैसलमेर और बाड़मेर में भी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई। जैसलमेर में कुल 78 निवेशकों ने 25,979 करोड़ के MOU साइन किए, जिससे 15,500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक और बड़ी खबर, त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही मिलावटी फूड की धरपकड़ तेज हो गई है। जयपुर में एक बार फिर से सरस और कृष्णा ब्रांड के नकली घी को जब्त किया। पुलिस ने नकली घी की फैक्ट्री में छापा मारकर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी फैक्ट्री मालिक पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपको बता दूं, जयपुर में बीते करीब 5 महीनों में अलग अलग कार्रवाई में हजारों लीटर सरस और नकली घी पकड़ा गया है। यानी कि जो मार्केट में डिब्बे बंद घी होते हैं, उनकी कोई भी गारंटी नहीं होती कि उस घी में कितनी शुद्धता है और कितनी मिलावट। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान के करौली जिले में एक परिवार सांप के डर के साए में जीने को मजबूर है। यहाँ 3 दिन के अंदर सांप ने 6 लोगों को काट लिया। इनमें से 5 लोग तो एक ही परिवार के थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोगों का घायल अवस्था में इलाज जारी है। यह घटना करौली के पास के ही गाँव मांची की है, जहाँ सांप का आतंक जारी है। यहाँ 14 अक्टूबर को अपने घर के कमरे के बेड पर सो रहे पिता पुत्र को सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस दौरान घर में शोक मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से घर के कई सदस्य जमीन पर सो गए थे। इसी बीच बुधवार की सुबह करीब 4 बजे सांप ने देवेंद्र के पैर पर भी काट लिया। इसके अलावा एक पड़ोसी महिला अंकिता को भी सांप ने काट लिया। सभी को इलाज के लिए ICU में भर्ती कराया गया है। एक ही परिवार के लोगों को सांप काटने के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। उन्होंने सांप को ढूंढकर मार डाला। लोगों ने अंदेशा जताया है कि अभी ऐसा ही जहरीला सांप एक और हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। सोने और चांदी में तेजी के आलम से बरसों से किलो में बिकने वाली चांदी अब ग्राम के वजन में बिक रही है। चांदी की रफ्तार अब 1 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की ओर बढ़ रही है। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने सोना और चांदी के भाव प्रति ग्राम में जारी किए हैं। चांदी 1,600 रुपए बढ़कर 93,700 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 700 रुपए तेज होकर 78,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 600 रुपए बढ़कर 72,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के शेखावाटी में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। खासकर सीकर, झुंझुनू और चूरू के एरिया में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। यानी कि अब रात में पंखे बंद होने शुरू हो गए हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का तापमान बढ़ा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि अगले 2-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। अच्छा देखिए, कल हल्के बादल छाए हुए थे, तो इन बादलों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बादल आज भी छाए रहेंगे, क्योंकि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। परंतु राहत की बात यह है, आमतौर पर मौसम 21 अक्टूबर तक साफ रहने की संभावना है। आगे बढ़ जाते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद अब जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिल गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में CM पद की शपथ ले ली है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, हरियाणा में नायब सैनी आज 17 अक्टूबर को दूसरी बार CM की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्हें बुधवार को ही विधायक दल का नेता चुना गया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।